वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th अलजेब्रा का 4th लेसन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें बहुत ही सिंपल है, a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म यूज करके उसके रेशियोज हमें निकालना है। अब क्या होती है कॉन्स्टेंट टर्म, वो भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, फिल इन द ब्लैंक्स सब्सटीट्यूटिंग प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग्स। यानी कि हमें नंबर आप पुट करना है। सिंपली आपको टेबल आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। देख लो क्या है यहाँ पर 5, इसके आगे हमें लिखना है, मगर ये दोनों जगह भरी हुई है। जो जगह भरी है उसका टेबल बोलो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। 4 जा क्या है, ऊपर वाले का भी 4 जा कर दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। सिमिलरली अब ए जगह फिल आउट है तो इसका टेबल बोलो। 5 7 जा 35, तो यहां पर भी हमें 7 का ही फैक्टर लेना है। 7 7 जा 49, डायरेक्टली आप फिल आउट कर सकते हो, आ रहा है तो ऐसे। अब 7 यहां पर नीचे फिल आउट है, इसलिए 7 का टेबल बोलेंगे। 7 5 जा 35, सो 5 5 जा 25। मगर हमने पॉइंट कंसीडर किया है क्या? नहीं, मगर यहां पर पॉइंट है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के, यहां पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट। खत्म हमारा आंसर। अब यहां पर आते हैं, 9 के आगे लिखा है, 14 के आगे हमें ढूंढना है। सो 9 5 जा 45, 14 5 जा 70, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट। देन 14 3 जा 42, 9 3 जा 27। मगर अब यहां पर हमें थोड़ा काम करना होता है, क्योंकि 14 के टेबल में आता नहीं 3.5। तो देख लो 9 अपॉन 14 इज इक्वल टू 9 अपॉन 14। अब बात आती है इसे किस नंबर से डिवाइड करना है। ये तो छोटा है, छोटा है तो डिवाइड, बड़ा है तो मल्टीप्लाई। अब हम अगर 14 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आंसर आता है 3.5। तो अगर यहां पर 4 से डिवाइड कर दिया है तो वही ऊपर भी 4 से डिवाइड कर दो, यहां पर आएगा आपका 3.5। और 9 की डिवीजन कर दो, 9 डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर आएगा 2.25। तो वही आंसर आपको यहां पर लिखना है 2.25। आ गए समझ में? सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस। रेडियस टू सर्कमफरेंस का हमें रेशियो ढूंढना है। कैसे निकालेंगे देख लो। पहले मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। रेडियस हमारी आर है। सर्कमफरेंस क्या आएगा? सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब हमें क्या करना है? रेडियस टू सर्कमफरेंस, आर टू सी। आर की वैल्यू लिख दो आर, सी की वैल्यू लिख दो 2 पाई आर। इरेज कर देता हूं। अब ऐसा है, इनको डिवीजन में ले लो। आर अपॉन सी इज इक्वल टू आर अपॉन 2 पाई आर। यहां पर हमें डिवीजन करनी होती है, इनका तो रेशियो सेम रहने वाला है। ये तो वैल्यू ढूंढनी है हमें आर अपॉन सी की। यहां पर देख लो, ऊपर वाले आर को नीचे वाला आर कट हो गया, क्या बचा? 1 अपॉन 2 पाई। ये हो गया आर टू सी का रेशियो। अगर रेडियस 1 रहेगी तो सर्कमफरेंस 2 पाई रहेगा। जितने मात्रा में, जितने टाइम्स आर बढ़ जाएगी, उतनी टाइम्स 2 पाई के साथ वो वैल्यू बढ़ जाती है। देन सेकेंड वन था हमारा एरिया टू सर्कमफरेंस। एरिया टू फाइंड द रेशियो ऑफ circumference of circle with radius r
टू इट्स एरिया, सरकमफरेंस टू एरिया है हमारा, सरकमफरेंस पहले एरिया बाद में, वापिस यही लिखना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सर्कल आर लेंगे तो पहले सी ढूंढो उसके बाद ए ढूंढो। सो सरकमफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, रेशियो किसका निकालना है सी टू ए, तो यहां पर लिख देना है सरकमफरेंस टू एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको डालो डिवीजन में, सो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 पाई आर होल डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यानी कि क्या होता है 2 बार आर होता है, तो यहां पर मैं 2 बार आर लिखता हूं। आर स्क्वायर यानी कि क्या होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर, एक आर को ए वाला एक आर कट, पाई को पाई कट, क्या बच गया ऊपर 2 डिवाइडेड बाय नीचे आर, सी अपॉन ए का रेशियो, इसको ब्रैकेट कर ले। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन 2 तक का। उसका आगे हम देखते हैं, तब तक ये लिख के ले लो। नेक्स्ट देख लो क्या दिया है हमें, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड, डायगोनल टू साइड का रेशियो हमें निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर, तो अब देख लो पहले तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, तो √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। अब √2 एज इट इज रख देता हूं, साइड कितनी है स्क्वायर की 7, सो 7√2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा डायगोनल। अब साइड ऑफ स्क्वायर भी लिख देता हूं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डायगोनल मालूम हो गया, साइड मालूम हो गया, रेशो लेना है तो यहां पर लिख देता हूं डायगोनल अपॉन साइड इज इक्वल टू 7√2 डिवाइडेड बाय 7, 7 को 7 कट कर दो, क्या आ गया आंसर √2 अपॉन 1 डी अपॉन एस, यहां पर डायगोनल अपॉन साइड लिखो, सिंपल, इतना क्वेश्चन खत्म हो गया। देन नेक्स्ट वन देख लो, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड थी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर टू एरिया का रेशियो निकलना है। पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय l कितनी है 5 और l कितनी है b कितनी है 3.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 8.5 इज इक्वल टू 17, और पेरीमीटर आता है सेंटीमीटर में। उसके आगे क्या दिया है रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया, एरिया ढूंढना होगा। सो एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l मल्टीप्लाई बाय b, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू 35 ले लो, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, आंसर आएगा 175, तो यहां पर लिख दिया मैंने 175। पॉइंट कंसीडर नहीं किया था, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, यहां पर पॉइंट लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशियो फाइंड आउट करते, पेरीमीटर अपॉन एरिया इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 17 और एरिया आ गया है 17.5। अब यहां पर है पॉइंट, रेशियो में पॉइंट नहीं चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा, इसको कट कर सकते हो तो कर दो। जैसे कि देख लो 17 और 17.5 को दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो होल नंबर आता है, बस वही 17 2 जा 34 और 17 2 जा 34 एज इट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 1, 34 प्लस 1 35, तो ए हो गया हमारा रेशियो। आ गए समझ में क्वेश्चन नंबर 2, लिख के ले लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, देख लो क्या है। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स और रेशियोज। अब हमें कंपेयर करना है इन्हें, तो कैसे करेंगे देख लो। कंपैरिजन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी होता है, जैसे कि √5 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को इसके साथ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देख लो √5 मल्टीप्लाई बाई √7, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद यहां पे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ए क्रॉस का मल्टीप्लाई। यहां पर सिर्फ मैं बांध दिखा रहा हूं, आगे वाले एग्जांपल्स में बांध नहीं दिखाऊंगा, आपके समझ में आने के लिए ये कर रहा हूं। इनमें कौन बड़ा है मालूम नहीं, ब्लैंक रखूंगा बॉक्स। 5 3 7 जा 35, दोनों को रूट है इसलिए आ गया बॉक्स। 3 3 जा 9। अब ए नंबर है रूट में, ए नंबर है क्या, नहीं है, इसे भी रूट में डालना होगा मुझे। अब रूट में डालना है तो क्या करना होता है, तो इसका स्क्वायर नंबर रूट के अंदर लिखना होता है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो नंबर को अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर डालना होगा तो उसका स्क्वायर लिखना होगा। 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया, और ए वाला नंबर पहले से ही रूट में है। अब बताओ √35 बड़ा है क्या, √81 बड़ा होगा, √81, तो हमें 81 की तरफ साइन करना है। 81 इज द बिगर, मगर 81 कुछ यहां पर दिया है क्या, नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, लेफ्ट वाला नंबर एज इट इज, राइट वाला नंबर एज इट इज। लेफ्ट वाला नंबर √5/3, राइट वाला नंबर 3/√7, बीच में बॉक्स निकालो। यहां पर सेम ये जो हमें साइन आया है वो लिख लो, हो गया खत्म। देन सेकेंड देख लो, सेकेंड है हमारा 3√5, यहां पर डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं। 3√5 डिवाइडेड बाय 5√7 कॉमा √63 √125। अब पहले तो यहां पर √5 है, √7 है, यहां पर है क्या, नहीं है। तो इन्हें सिंप्लीफाई करके रूट वाला जो नंबर है वो आता है क्या सेम, वो देखने की जरूरत है। 63 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इसका हमें बाइफर्केशन करना होता है, डिवीजन। तो पहले मैं लिखूंगा √63 इज इक्वल टू 63 के फैक्टर्स बोलो, 9 7 जा 63, 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, 7 का नहीं आता, एज इट इज रख दो ब्रैकेट के अंदर। 125 का √125, √125 यानी कि 25 फाइजा, 25 फाइजा, तो 25 का स्क्वायर रूट आता है 5 और 5 का कुछ नहीं आता एज इट इज। एक काम हमने रियल नंबर्स में सर्च में किया था, ये सारा वही का हमें यहां पर यूज करना है। तो अब हमें ए एज इट इज लिखना होगा, 3√5 डिवाइडेड बाय 5√7। अब देख लो जब बारी आती है ए वाले नंबर लिखने की, 63 और 125, तो आपको ए वैल्यूज लिखनी है। यहां पर क्या लिखोगे आप, 3√7 5√5। अब देख लो यहां पर बॉक्स निकालो, क्या करो, बॉक्स निकालो। अब आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3√5 मल्टीप्लाई बाय 5√5 इज इक्वल, बॉक्स मालूम नहीं है अभी तक कौन बड़ा कौन छोटा है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 3√7 मल्टीप्लाई बाय 5√7। अब देख लो 3 5 जा
15, रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, रूट 25. Then 3 5s are 15, 7 multiply by 7, रूट 49. आगे क्या करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 25 5 होता है, और 15 एज इट इज, रूट ऑफ 49 7. तो 15 5 जा 75, 15 7 जा 104 5. आपको यहां पर समझ में आ गया है कि कौन सा नंबर बड़ा है, 75 या 105? 105. तो जो लेफ्ट में एज इट इज नंबर लिख दो, राइट में एज इट इज नंबर लिख दो, यही साइन यूज कर दो. सो यहां पर लिखेंगे 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 रूट 7, रूट ऑफ 63 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 125. बीच में बॉक्स निकालो, सेम साइन यूज कर दो. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1 एंड 2 लिख के ले लो. अब आगे देख लो, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 5/18 एंड 17/121. बहुत ही सिंपल, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. 5 मल्टीप्लाई बाय 121, बॉक्स निकालो, 17 मल्टीप्लाई बाय 18. इसका आंसर ढूंढो 605, इसका आंसर ढूंढो 306. बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? 605. तो उसकी तरफ बिगर नंबर का साइन दे दो. वापिस लेफ्ट का नंबर लेफ्ट को, राइट का नंबर राइट को लिख दो, बीच में बॉक्स निकालो, और हमारा जो ऊपर साइन आ चुका है वही यहां पर दे दो. ओके. अब यहां पर इन सभी को हमें 80, 45, 48, 27 इन सभी को हमें प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो सिंप्लीफाई करना होगा. अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देख लो. पहले तो 80/48 लिख दिया. अब ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? किस किस के टेबल में आते हैं वो देखते हैं. 80 यानी कि क्या होता है 16 5 और 48 क्या होता है 16 3. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो मालूम है मुझे 4 आता है, तो यहां पर लिख दिया मैंने 4, और 5 का आता नहीं एज इट इज रूट के अंदर. स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, 3 एज इट इज अंदर. अब इसके आगे 45 27 के बारे में. 45/27. अब इसका भी करता हूं. 45 और 27 आते हैं 9 के टेबल में, 9 के टेबल में. 9 5 और 9 3. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, रूट 5 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, अंदर वाला 3 एज इट इज. अब इनका सिंप्लीफिकेशन हो गया. अब कंपेयर करते हैं. तो यहां पर मैं 80 48 की जगह 4 रूट 5 अपॉन 4 रूट 3, बॉक्स 3 रूट 5 3 रूट 3. अब क्या करना है हमें? 4 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 3, बॉक्स 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 5. अब देख लो, जो जो नंबर से रूट के बाहर उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, रूट के अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो. 4 3 12, 5 3 15 ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर. 4 3 12, रूट 3 5 15. अब बताओ दोनों नंबर्स क्या है? सेम है. बीच में डाल दो इक्वल का साइन. अब इक्वल का साइन मिल चुका है. लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिख लो, राइट वाला राइट में लिख लो. सो 80 रूट 48
रूट 45 रूट 70 है 27 और बीच में डाल दो साइन इक्वल टू है तो इक्वल टू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ। अब आगे देख लो, फिफ्थ वाला है, वो भी इस जगह में हो जाएगा, तो यहां पर भी लिख देता हूं 9.2 डिवाइडेड बाय 5.1 कॉमा 3.4 मल्टीप्लाई बाय 7.1। अब देख लो सभी नंबर को क्या है, सभी नंबर्स को पॉइंट एक पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो हमने सभी नंबर का जो पॉइंट है वो कंसीडर नहीं किया तो भी चलता है, अगर सभी नंबर को सेम पॉइंट है तो। आ गए समझ में? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली 9.2 मल्टीप्लाई बाय 7.1 बॉक्स 5.1 मल्टीप्लाई बाय 3.4। अब आपको एक यहां पर बताता हूं कि किन किन का मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले यहां पर 92 मल्टीप्लाई बाय 71 का करो, और यहां पर करना होगा 51 मल्टीप्लाई बाय 34 का। 51 मल्टीप्लाई बाय 34 13734। अब इसका करता हूं 92 मल्टीप्लाई बाय 71 आता है 6532। अब इसका एक डिजिट, इसका एक डिजिट, कितने हो गए 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। इसका एक डिजिट, इसका एक डिजिट, 2 डिजिट हो गए, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। अब बताओ 65.32 बिगर होगा या 70? 65, तो ये वाला नंबर ऐसे ही लिख दो 9.2 डिवाइडेड बाय 5.1 ग्रेटर देन 3.4 7.1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख के ले लो। तो ये पार्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।